अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। कुछ बहुत अहम तरीन खबर है। सबसे पहले तो बात करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से। उनकी अदालत से एक बड़ा हुक्म सामने आया है। अहमद फरहाद अबडक्शन केस। अहमद फरहाद एक शायर, एक सहाफ़ी, इस्लामाबाद के अंदर से जिस तरीके से उनको उठाया गया और उसके बाद जिस तरीके से उनका केस टेकअप किया गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, और आज एक बड़ा हुक्म सामने आया। 29 मई तक मुलतवी तो कर दी गई है समाअत, लेकिन उसके साथ साथ सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। कुछ बहुत अहम, कुछ बड़े, कुछ खतरनाक किस्म के रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अब उनका शुमार कुछ उन जजेस में से होने लगा है कि जहां वो खड़े होते हैं सामने वालों की भी टांगे काम जाती हैं। और जिस तरीके से रिमार्क्स आज सामने आए, एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले दरखास्त ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें। अपनी कीमती राय का इजहार भी करें, क्योंकि आवाजें पाकिस्तान में मुसलसल बंद करवाई जा रही हैं और अब तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नित नए तरीके जो है वो आजमाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात अगर करें आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से, कुछ अहम चीजें, कुछ बड़े अहम रिमार्क्स, जिस तरीके से तलब किया गया और जिस तरीके से रिमार्क्स दिए गए और बताया गया कि सेक्टर कमांडर की हैसियत एक एसएचओ किसी होती है। एक एक करके चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्टर कमांडर और सेक्रेटरी दिफा से आईएसआई के काम करने का तरीकाकार और बजट समेत तमाम तफसीलात भी मांग ली हैं। और इसके साथ साथ डीजी आईएसआई और सेक्टर कमांडर साहब का तस्करा भी किया है। सिर्फ यही नहीं, ये भी पूछा गया है कि ये जो आईएसआई बतौर एक एजेंसी, एक इदारा है, किस तरीके से चलता है, कितनी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, किस तरीके से तफ्तीश की जाती है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चलता है। ये तमाम तर चीजें अब पेपर पर लाना होंगी। इसके साथ साथ डीजीआईएसआई किसके नीचे काम करता है। डीजीआईएसआई आगे से जवाब मिला कि वो वजीर आजम के मातहत होते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब के जवाब के बाद आगे से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा ये तो बहुत आसान हो गया है, हम प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाकर पूछेंगे कि आपके नीचे काम करने वाली एजेंसीज कैसे काम कर रही हैं। फिलहाल नहीं बुला रहे, ये हमारे पास आखिरी रास्ता होगा, यानी ये आखिरी ऑप्शन होगा वजीर आजम को बुलाना। फिलहाल हम उनको नहीं बुला रहे। और अहमद फरहाद बाजियाबी केस नहीं रहा, ये अब पूरे मुल्क की, यानी हर हर शहरी की बाजियाबी का केस बन चुका है। अब हम इसको इस तरीके से लेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कौन से कानून के तहत एजेंसीज काम करती है, कितनी गाड़ियां हैं, किसको जवाब दे, सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, तफ्तीश कैसे की जाती है, मालूमात इकट्ठी करने का तरीकाकार क्या है, कितना बजट कौमी खजाने से दिया जाता है, ये तमाम तर इंपॉर्टेंट चीजें। और इन तमाम तर सवालात के जवाब के लिए सेक्रेटरी दिफा को जाती हैसियत में तलब किया। अच्छा, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड डाटा भी निकाल लिया गया है, हमारे साथ तमाम एजेंसीज ताउन कर रही हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प मरहला कह लें आपको, या अफसोसनाक मरहला तब पेश आया जब अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से एक आ गया कि आईएसआई बज़ाहिर इसमें इन्वॉल्व नहीं है और वो हमें गारंटी दे चुकी है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद ईमान मजारी के रिमार्क्स भी सामने आए, वो आपके सामने रखेंगे। अहमद फरहाद केस आइंदा बराह रास्त दिखाया जाएगा। हामिद मीर साहब रोस्टम पर आए और हामिद मीर साहब ने आके कहा कि क्या हम इस केस की इसको कवर कर सकते हैं, ये जो अदालती कार्रवाई चल रही है इसकी कवरेज हम कर सकते हैं। क्योंकि जिस जिस तरीके से अदालती कार्रवाई को बराह रास्त टीवी पर दिखाने से या इवन उसको डिस्कस करने से, बराह रास्त तो एक केस दिखाया भी नहीं जा रहा था, जिस तरीके से रोका जा रहा है, तो उस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि बिल्कुल सहाफी अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज के सामने जब हामिद मीर साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समाअत के बाद हुकूमत ने पैमरा के जरिए मीडिया के खिलाफ फैलाने जंग शुरू कर दिया है। हामिद मीर साहब ने कहा कि जो सवाल आपने एजेंसी से पूछे हैं कि हम इनकी कवरेज कर सकते हैं, जिस पर जवाब दिया गया बिल्कुल आप इस अदालत की कार्रवाई को कवर करें, इस पर कोई पाबंदी नहीं। मैं इस केस की आइंदा समाअत बराह रास्त दिखाने का हुक्म दूंगा। आइंदा जो भी लापता अफराद का केस इस अदालत में होगा बराह रास्त दिखाया जाएगा। और मेरे लिए वो पैमरा का नोटिफिकेशन कुछ मानी नहीं रखता, कुछ नहीं है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि आईएसआई कैसे काम करती है, इसकी एसओपीज क्या है, तफ्तीश करें और सेक्टर कमांडर किसको जवाब दे हैं, इस चीज पर उन्होंने बार बार जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमने तय करना है कि एजेंसी कहीं छुप कर बैठी नहीं होगी, वो सामने नजर आएगी ये वर्दी वाले क्यों खड़े हैं। उन्होंने एसएचओ की तरफ, उन्होंने पुलिस की वर्दी में जो खड़े थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये क्यों खड़े हैं, इनका क्या काम है, ये इस वक्त यहाँ पे क्यों मौजूद है, इसीलिए मौजूद है। और इनकी अगर ये यहाँ पर है, अगर ये बतौर इदारा जवाब दे हैं तो क्यों सेक्टर कमांडर जवाब दे नहीं हो सकते, जजेस, पुलिस, पार्लियामेंट, तमाम इदारे जवाब दे हैं। और इसके साथ साथ ईमान मजारी के रिमार्क्स है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक अहम तरीन नुक्ता है जो आपके साथ वो भी शेयर करना है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अब एक शख्स के बाजियाब होना गैर मुतल्लिका या पूरे पाकिस्तान के मिसिंग पर्संस का मामला देखा जाना चाहिए। पुलिस का तफ्तीशी अफसर एक सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद किया करेगा। मैं अब फैसला दूंगा और वो अहमद फरहाद के नाम के साथ ही होगा। और सिर्फ यही नहीं, ईमान मजारी साहिबा ने कहा कि ये इसलिए वक्त मांग रहे हैं, जब बार बार अटॉर्नी जनरल की जानिब से वक्त मांगा गया तो ईमान मजारी साहिबा की जानिब से कहा गया कि इसलिए वक्त मांग रहे हैं ताकि अहमद फरहाद का जो वीडियो बयान है वो रिकॉर्ड किया जा सके। और वीडियो बयान उन पर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, तशद्दुद करके रिकॉर्ड करके वीडियो बयान फिर सामने लाया जाए और कहा जाए जब अहमद फरहाद बाहर आ जाए तो कहा जाए ये अदालती रिट कायम होने की वजह से बाहर नहीं आए, बल्कि
बल्कि महज कोई डील करके बाहर आए हैं और ये इंप्रेशन दिया जाए कि अहमद फरहाद जो हैं वो जो कुछ करते रहे वीडियो बयान में उनसे ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ वो करते रहे वो उनसे गलत हुआ है। इसके साथ साथ सहाफी अहमद फरहाद के लवाहिकीन का इल्जाम आईएसआई पर है, इसलिए अगर किसी से हम जवाब मांग रहे हैं तो इनको बेइज्जती नहीं बल्कि मौका देते हैं कि आकर वजाहत करें। पुलिस पर इल्जाम लगता है तो इनको कहते हैं कि आकर पेश हो। इसी तरीके से उस अदारे के बंदे को भी आकर पेश होना चाहिए। और मुझे वाज़ेह तौर पर बताया गया कि आईएसआई इस केस में शामिल नहीं है। ये वो लम्हा था जब अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात का जवाब दिया और ईमान मजारी साहिबा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल जिस तरीके से वक्त मांग रहे हैं, अहमद फरहाद की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं, हम कैसे इत्मीनान कर लें कि अहमद फरहाद पर टॉर्चर नहीं किया जाएगा बयान दिलवाने के लिए। और इस सब के साथ 29 मई तक समात को मुलतवी कर दिया गया। सेक्टर कमांडर और सेक्रेटरी दिफा को जाती हैसियत में तलब किया गया। अच्छा, एक जानिब जिस तरीके से मुज़ाकरात की पेशकश हो रही है, जिस तरीके से एक ढोंग रचाया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात की तरफ मामला जाएगा। राना सनाउल्लाह 1 से 2 मरतबा कह चुके हैं। कल रात राना सनाउल्लाह ये बात दोबारा रिपीट कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, शुएब शाहीन साहब भी वहाँ प्रोग्राम में मौजूद थे कि हम मुज़ाकरात के लिए जहाँ वो कहेंगे हम जाने को तैयार हैं, जहाँ वो बुलाएंगे हम जाने को तैयार हैं। जब नदीम मलिक साहब की जानिब से कहा गया कि आप तहरीरी तौर पर लिख कर कहें, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तहरीरी तौर पर लिख कर कहेंगे, लेकिन गारंटी आपकी होगी। एक जानिब ये मुज़ाकरात वाला तमाम तर ड्रामा, उसका ड्रॉप सीन कल रात गए जिस तरीके से हमने फिर देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल एक ऑफिस को G84 के अंदर जो है उसको किस तरीके से मिसमार कर दिया गया, किस तरीके से हमाद अजहर के घर छापे पड़ रहे हैं और हमाद अजहर के घर पे जो रेड हुआ रात गए, उस हवाले से हमाद अजहर साहब का ट्वीट भी सामने आया है और वो कहते हैं कि मेरे घर पे जिस तरीके से रेड किया गया और जिस तरीके से मेरे घर से मुलाजमीन को भी उठा कर ले गए और अगवा करके ले गए, आपके एब्डक्शन है, उनमें से 2 को रस्ते में उतार दिया उन्होंने और उनका जो कुत्ता है, जो उनका एक पालतू आप कह लें जानवर जो उनके पास मौजूद है, उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि ये मेरा नस्ली और कीमती कुत्ता है, कोई 2 टके का टाउट नहीं। इसे कल रात मेरे घर के पर छापे के दौरान पुलिस ने चोरी कर लिया है। ये टाउट गिरी नहीं करता, इसलिए आपके किसी काम का नहीं है, बूट भी नहीं चाटता, इसलिए आपको पसंद नहीं आएगा, बराए मेहरबानी इसे वापस कर दें। और शौकत बसरा साहब के ट्वीट पर कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक के बाद जानवरों के हुकूक की भी पामाली शुरू। पहले ये लोगों के घरों से सामान चोरी करते थे, अब कुत्ते भी उठाना शुरू कर दिए हैं। हमाद अजहर का कुत्ता इनके टाउट अफसरान से ज्यादा नस्ली होगा। तो यानी इस किस्म की बातें हो रही है सोशल मीडिया पर, अफसोस भी है ऑब्वियसली, लेकिन इस तरीके से इदारे जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो बिल एक लाया गया है, जिस तरीके से पंजाब के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पर, उस पर अरबों रुपया खर्च करने की कोशिश की जा रही है। फिर जिस तरीके से पेमरा की जानिब से नोटिस जारी किए गए और कहा गया कि जो अदालती मामला है उसके ऊपर कोई डिस्कशन भी नहीं होगी टीवी चैनल्स के ऊपर। तो इस तमाम तर चीज के ऊपर नजम सेठी साहब तबसरा कर रहे हैं और नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि ये जो एक सारा का सारा लावा बन रहा है, इसका कल को जो ब्लेम आएगा यानी इसका कल को जो सहरा जाएगा सर, वो मुस्लिम लीग नवाज के सर जाएगा। और मुस्लिम लीग नून, क्योंकि फ्रंट फेस के ऊपर, डायरेक्ट फेस के ऊपर मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रही है, उन्होंने हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बिल्स पास करवाई गई पंजाब के अंदर, पंजाब हुकूमत के अंदर, ये सिंध को अगर कोई कहता तो वो कभी ना करवाते। वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये फैसले बज़ाहिर लग रहा है नून लीग कर रही है, जबकि फैसले करवाए कहीं और से जा रहे हैं, फैसले हैं किसी और के, सिर्फ नून लीग को सामने लाके इस्तेमाल किया जा रहा है और बैकलैश जो है इन तमाम तर चीजों का मुस्लिम लीग नून के ऊपर आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह और समझने वाली बात भी है कि मुस्लिम लीग नवाज ये समझ नहीं पा रही, उनको ये मंतक समझ नहीं आ रही। एक जानिब वो मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, दूसरी जानिब एक सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान की जिसकी सबसे ज्यादा नुमाइंदगी है फॉर्म 45 को देखा जाए अगर, उसके दफ्तर को गिरा दिया जाता है, उसके तर्जुमान के ऊपर जिस तरीके से हमला करवाया जाता है। हबीब अकरम साहब कल इस हमले को तशबीह दे रहे थे, वो कह रहे थे कि लग रहा था किसी जानवर को ज़िबा किया जा रहा है, उस तरीके के साथ रऊफ हसन पर हमला किया और फिर उस सब के साथ इस तरीके के बिल्स ले आना, यानी मुस्लिम लीग नवाज शायद खुद भी नहीं जानती कि वो कितनी बुरी तरह इस्तेमाल हो रही है। एक और खबर यहाँ पे शामिल करेंगे, कुछ ट्वीट्स हैं या आप कह लें दोबारा मुस्लिम लीग नवाज का मीडिया सेल सरगर्म हो चुका है और इमरान खान साहब की एक तस्वीर जो आज से 8 साल कबल गालिबन बताई जा रही है, पुरानी 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले की तस्वीर, जिसमें वो किसी मज़ार पर, किसी श्राइन पर सजदा कर रहे हैं और ये पिक्चर जो है बाकायदा तौर पे ट्वीट करके और पूछा जा रहा है मुख्तलिफ उलमा से कि वो अपनी राय का इजहार करें, जिस पर एक उलमा ने बाकायदा तौर पर जवाब दिया। काफी लंबी ट्वीट है, उन्होंने कहा कि when one sees such a photo which is about 8 years old, one knows that the motive behind such a question is political and not religious। यानी जवाब आगे से ये मिला है कि जब एक इतनी पुरानी तस्वीर आप लगाकर ये पूछना चाहेंगे किसी से कि बताएं क्या सजदा करना इस्लाम में अलाउड है इस तरीके से किसी मज़ार पे, तो समझ आ जाएगी कि इतनी पुरानी तस्वीर जो आप पूछ रहे हैं इसके पीछे कोई सियासी जो है वो आपका मकसद है, कोई सियासी मकासद है जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, कोई दीनी मकासद या दीन के हवाले से आप दीनी राय नहीं जानना चाह रहे। बल्कि सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा गया है कि यू शुड फियर अल्लाह एंड व्हेन यू हेट समवन फाइट लाइक अ मैन।
यानी बाकायदा तौर पर जवाब ये दिया गया अगर आपको किसी से नफरत है या अगर आपकी किसी के साथ कोई जिद है, कोई अगर आपने अपनी अना को तस्कीन पहुंचानी है, तो कम से कम मर्दों की तरह लड़ना सीखिए और इस किस्म की तस्वीर जो तकरीबन 8-9 साल पुरानी है, उनको मंजर आम पर लाकर दोबारा जिस तरीके से मुस्लिम नवाज का मीडिया सेल सरगर्म हो चुका है और अभी तो ये तस्वीर मजीद टाउट्स के हवाले की जाएगी और जिस तरीके से बयानियां बनाने की कोशिश की जाएगी वो हम सब देखेंगे। देखते रहिए siyaset.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।